हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिया है। 444 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई थी। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन्हें पता ही होगा 444 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो बहुत ही बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। 20 दिसंबर को जैसा कि इसका रिस्पॉन्स शीट दिया गया था, 20 दिसंबर को नोटिस आया था रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने का कि आप 21 से 25 तक के बीच में रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सब ने किया होगा डाउनलोड। तो बहुत लोगों को मैंने देखा, कई यूट्यूब चैनल पे ये कमेंट किया हुआ था कि कैसे मिलाएं। लोगों को समझ ही, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे आंसर मिलाया जाए। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखा, मैंने कई यूट्यूब चैनल्स पे कमेंट किया हुआ था, तो वो मैं आज लेके आई हूँ आप सबका डाउट क्लियर करने के लिए। तो पहला क्या है कि रिस्पॉन्स शीट से मार्क्स कैसे ऐड करें, या पहला है कि कैसे आंसर कैसे मिलाएं। पहला तो यही दिक्कत आ रहा है, आंसर मिला ही नहीं पा रहे हैं लोग। उसके बाद है कि मार्क्स कैसे ऐड करें, मतलब नेगेटिव काटना है तो नेगेटिव काट के मार्क्स कैसे ऐड करें, कि कैसे नेगेटिव काटना है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि नेगेटिव कैसे काटें, नेगेटिव कितना नंबर पे काटना है। जैसे कि टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन था, 3 पेपर था, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 था। तो पेपर 1 में था हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। तो बहुत लोग जो हैं उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये तीनों पेपर का मार्क्स ऐड करना है या फिर किसका किसका ऐड करके मेरिट बनाया जाएगा। तो आपका मेरिट जो है वो सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 का ही मार्क्स ऐड करके मेरिट बनाया जाएगा। पेपर 2 जो था वो लैंग्वेज पेपर था, यानी कि जो जनजातीय भाषा वाला पेपर था, सबने अपना अपना पेपर लिया था, जो भी लिया था वो लैंग्वेज पेपर था। और पेपर 3 क्या था, पेपर 3 था एक मास्टर पेपर था। उसमें जैसे कि अपना ऑनर्स वाला जो था होम साइंस, या 3 सब्जेक्ट का था, होम साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करना था। तो 100 क्वेश्चन था उस सब्जेक्ट से और प्लस 50 क्वेश्चन जीके जीएस और मैथ रीजनिंग से था 50 क्वेश्चन। तो आपको जो है वो ये दोनों पेपर का ऐड करके, पेपर 2 और पेपर 3 का ऐड करके ही मेरिट बनाया जाएगा। यानी कि 150 क्वेश्चन पेपर 3 का और 100 क्वेश्चन पेपर 2 का, ये दोनों ऐड करके आपका जो है वो मेरिट बनाया जाएगा। तो रिस्पॉन्स शीट से कैसे ऐड करना है ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो दिखाती हूँ। मैंने मेरे पास है रिस्पॉन्स शीट, तो वो मैं आप लोग को देखिए। ये है खोटा का पेपर। तो आप लोगों को कैसे आंसर मिलाना है, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कैंडिडेट क्वेश्चन नंबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर था जब आप ओपन किए थे, तो 1 2, और ये क्वेश्चन आईडी है। क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन आईडी अलग अलग था। तो आपको ये सब से कोई लेना देना नहीं है, ये सब जो भी है रहने दीजिए। आप यहाँ से देखिए, जैसे ये हो गया सिलेक्टेड ऑप्शन आईडी। आपने जो आंसर सेलेक्ट किया है, जैसे आपने उसका 4 ऑप्शन था, 1 2 3 4, तो आपने उसमें से सेकंड ऑप्शन जो लास्ट वाला, देखिएगा लास्ट वाला डिजिट यहाँ 2 है, मतलब आपने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए बी, ABCD में से आपने बी सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, ये हो गया सिलेक्टेड ऑप्शन आईडी। और ये है कि करेक्ट ऑप्शन आईडी, जो आंसर सही है। तो देखिए जैसे ये आंसर सही हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये सही हो गया। यहाँ 4 है, ये यहाँ 1 है, तो मतलब ये गलत हो गया। फिर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये सही हो गया। अब देखिए जैसे ये कौन सा शिफ्ट का पेपर है, शिफ्ट 1 टाइम 3 से 5, 3 से 5 बजे का पेपर है ये, और 18 तारीख का है। तो इस डेट में जिनका भी एग्ज़ाम होगा वो बताइएगा कि आपका, कमेंट कीजिएगा कि आपका इसमें टोटल कितना सही हो रहा है। तो मान लीजिए ऐसा ही आपको
सारा मिलाना है। जैसे 2 2 मतलब ये सही हो गया, 4 1 मतलब ये गलत हो गया। तो पहले सारा सही वाला काउंट कर लेंगे और फिर सारा गलत वाला काउंट कर लेंगे। तो जैसे कि इस पेपर में जो है वो कितना सही है, 93 सही है और 7 रॉन्ग है। ठीक है, तो 93 क्वेश्चन आपका सही हो गया। तो हम लोग का एक क्वेश्चन जो था वो कितने मार्क्स का था, या फिर आप डायरेक्ट इसमें से 7 घटा दीजिए और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 93 × 3 करेंगे, कितना हो गया, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 279 मार्क्स हो गया टोटल। उसमें से आप 7 मार्क्स माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन उतना ही मार्क्स भी आपका कम होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन जो था वो 3 नंबर का और 1/3 नेगेटिव है, मतलब एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें से 1 नंबर आपका सही वाले में से काट लिया जाएगा। तो 279 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 272 हो गया। मतलब इस पेपर में खोटा वाले में हमारा कितना मार्क्स हो गया, 272 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड पेपर दिखाती हूँ। ये हो गया आपका पेपर 2। ये देखिए, ये है आपका पेपर 1। ये 19 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट 3, 4:45 से 6:45 में। तो इसमें जो है वो कितना सही होना चाहिए, इसमें जो है वो टोटल ये 120 नंबर का 120 क्वेश्चन था। सॉरी, ये 120 मिनट है। क्वेश्चन भी इसमें 120 ही था। ठीक है, काउंट करेंगे हम लोग तो देखिए 120 क्वेश्चन है ना, 120 क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो है वो कितना सही होना चाहिए, तो आपका इसका 30%, 120 का 30% जो होता है वो 36 क्वेश्चन होता है। मतलब नेगेटिव काट के आपका 36 क्वेश्चन या फिर 108 नंबर आपका आना चाहिए, तब आप इसमें क्वालिफाई होइएगा। और आपका जो है वो सेकंड और थर्ड पेपर जो है वो चेक किया जाएगा और उसका मार्क्स ऐड किया जाएगा। अगर आपका इसमें 108 नंबर नहीं आता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो आप बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आपका इसमें भी पेपर 1 में कितना सही हो रहा है और पेपर 2 में भी कितना सही हो रहा है नेगेटिव काट के। और या फिर आप लोग पेपर 2 और पेपर 3 का सिर्फ ऐड करके बताइएगा कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आ रहा है टोटल, जैसे मैंने बताया उस तरीके से करके। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद फिर पेपर 3। तो ये देखिए, ये पेपर 3 है, सोशियोलॉजी का पेपर है। इसमें आपका टोटल कितना क्वेश्चन था, 150 क्वेश्चन था इसमें आपका, जिसमें 100 क्वेश्चन जो था वो सोशियोलॉजी से था और 50 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग से था। तो इसमें भी आपको ऐसे ही ऐड करना है। जैसे देखिए ये 1304 है, 1304 है, तो मतलब ये जो हो गया वो सही हो गया। ये देखिए 5702 और 5701 है, मतलब ये गलत हो गया। 18004 18004 है, यहाँ पे 13004 है, तो ये सही हो गया। फिर ये देखिए गलत हो गया, फिर ये सही, फिर ये गलत, ये सही, गलत, सही। तो इस तरह से आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि आपका टोटल कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। और एक चीज़ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये डबल स्टार जो दिया हुआ है इसका क्या मतलब है। तो डबल स्टार जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका नीचे में लिखा हुआ है कि डबल स्टार मार्क्स अवॉर्डेड टू ऑल, मतलब जो डबल स्टार जहाँ पे लगा हुआ है ना उसका मार्क्स सबको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें आपको टोटल ऐड करके कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और भी कोई क्वेश्चन हो तो और भी बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कीजिएगा अपना आंसर, मतलब कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ भी बताऊंगी। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आप लोग बताइएगा कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो फिर मैं आपको आगे के टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी।